हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेशली बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के 6 to 8 लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 91। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मिंदजा झेल में से नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म कौन सी नहीं है। 4 नज़में हैं। पहली है आदमी नामा, बिल्कुल ये नज़ीर अकबर आबादी की है। इसके अलावा बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, दिवाली, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, शहरासोब, ये सभी नज़में नज़ीर अकबर आबादी की हैं। जबकि पहाड़ और गिलहरी ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। तो हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला सवाल है कि तसादुम और कशमकश का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो तसादुम और कशमकश आपको ड्रामे में मिलता है, यानी कि तसादुम और कशमकश ड्रामे के अज्जाए तरकीबी हैं। अच्छा, उर्दू का पहला ड्रामा अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा। तो उर्दू का वैसे तो पहला ड्रामा वाजिद अली शाह की राधा कन्हैया को माना जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा कौन है तो इंद्र सभा है। इंद्र सभा ये उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है जिसको अमानत लखनवी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 93 में खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है, ये पूछा जा रहा है। तो ये खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है, जो कसीदा के मशहूर शायर हैं। इनको ये खिताब किसने दिया था। तो अकबर शाह सानी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा गया है कि गुल बकावली का किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है। पहले तो समझिए, गुल बकावली का जो असल किस्सा था वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 ईस्वी में, जिसे बाद में निहाल चंद लाहौरी ने मजहबे इश्क के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया लिखा। फिर इसी किस्से को मसनवी की शक्ल में मंजूम तरीके से पेश किया पंडित दया शंकर नसीम ने, और उसका नाम रखा गुलजार नसीम। यानी कि गुल बकावली का किस्सा मसनवी गुलजार नसीम में बयान किया गया है। अखलाक़े हिंदी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस मुसन्निफ़ की किताब है। देखिए, अखलाक़े हिंदी जो है वो मीर बहादुर अली हुसैनी की है। हैदर बख्श हैदरी की आप जानते हैं तोता कहानी, आराइश महफिल वगैरह है। मीर अमन की गंजे खूबी और बागो बहार है। और मज़हर अली ख़ान विला की काम कंडला है मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पे अखलाक़े हिंदी पूछा है तो अखलाक़े हिंदी मीर बहादुर अली हुसैनी की है। मिंदजा झेल में से किसमें तमाम कमरी हरूफ हैं। अब देखिए, कमरी और शमसी हरूफ आप पहचानेंगे कैसे। जब आप किसी भी हर्फ से पहले अलिफ लाम लगाएं और वो हर्फ साइलेंट हो जाए, हज़फ हो जाए, पढ़ा ना जाए, अलिफ लाम पढ़ा ना जाए, तो वहाँ पे आपका शमसी हरूफ होता है। जैसे मैं कहूँ अशम्स वज़्ज़ुहा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अशम्स में क्या हो रहा है। अशम्स में आपका अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए ये जो शीन है आपकी हरूफ़े शमसी कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ अद्दाई, ठीक है, अद्दाई, तो मैं यहाँ पे इसको अलदाई नहीं पढ़ता हूँ, अलिफ लाम को हज़फ कर देता हूँ, यानी कि जो दाल है ये हरूफ़े शमसी है। इसी तरह जब मैं आपको इस तरह से लिखता हूँ
अलकल्ब। तो मैं इसको अकल्ब नहीं पढ़ता हूँ बल्कि अलकल्ब पढ़ता हूँ। इसी तरह मैं जब कमर लिखता हूँ और उसके पहले अलिफ लाम लगाता हूँ तो मैं इसको अकमर नहीं बल्कि अलकमर पढ़ता हूँ। तो याद रखिए, जब किसी भी हर्फ से पहले अलिफ लाम आए और वो पढ़ा जाए तो वो कमरी हरूफ होंगे, और पढ़ा न जाए, साइलेंट हो जाए, तो वो शमसी हरूफ होंगे। तो जीम, हे, ते और तो और जो, ये सब आप सभी के शमसी हरूफ हैं। लाम, मीम, नून, वाव, ये भी शमसी हरूफ हैं। ते, से, जीम, हे, ये भी शमसी हरूफ हैं। लेकिन ऐन, गैन, फे, काफ और बड़ा काफ, ये सब आपके कमरी हरूफ है। मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया था अल कमर, ठीक है। तो अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है इसलिए ये कमरी हरूफ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका दुरुस्त होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, किस सिन्फ को मुरस्सा नसरी गज़ल कहा जाता है? तो इंशाइया को मुरस्सा नसरी गज़ल कहा जाता है। इनमें से कौन लफ्ज़ वाहिद है? देखो, अहकाम ये जमा है, इसका वाहिद हुक्म होगा। हुकूक ये भी जमा है, इसका वाहिद हक होगा। एहसानात ये भी जमा है, इसका वाहिद एहसान होगा। अब बचा ताजिर। तो ये ताजिर क्या है? तो ताजिर वाहिद है। ताजिर वाहिद है, इसका जमा आपसे पूछे तो तुज्जार होगा इसका जमा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वाहिद पूछा है तो ताजिर हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 99, दबिस्तान लखनऊ का वो कौन सा शायर है जिसने उर्दू ज़बान को निखारने और संवारने में अहम किरदार अदा किया? तो वो शेख इमाम बख्श नासिक हैं, जिन्होंने ज़बान की इस्लाह के लिए बाकायदा तहरीक भी चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ में रेख्ती किस शायर ने ईजाद की थी? तो रेख्ती के लिए रंगीन का नाम लखनऊ में काफ़ी अहमियत का हामिल है। इन्होंने लखनऊ में रेख्ती ईजाद की। क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली कितने साल की उम्र में टेस्ट में उन्होंने अपना पहला मैच खेला था, या टेस्ट में खेलने के लिए उनका इंतखाब हुआ था? तो ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आमतौर से पैसेज में दिया जाता है। पैसेज के आखिर में ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर भी मैं इसका जवाब आप लोगों को बता देता हूँ। 19 साल आपका सही जवाब है। तहत सरा, इसके माने क्या हैं? तो जिसे हिंदी हम पाताल कहते हैं ना, पाताल। पाताल क्या होता है? ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा जो होता है उसे पाताल कहते हैं। तो तहत सरा ये पाताल कहलाता है। ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, ये बात किसने कही? देखिए, ये भी सवाल ऐसा है जो कि पैसेज से मुताल्लिक लग रहा है, फिर भी इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4। रघुपति से उसकी बीवी ने ये कहा था, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। अल्लामा इकबाल ने किस मशहूर शायर को, गज़ल गो शायर को अपनी गज़लों पर इस्लाह के लिए चुना था? तो अल्लामा इकबाल ने दाग देहलवी से अपनी गज़लों पर इस्लाह ली थी। शायर मोहम्मद दाऊद ख़ान, ये मोहम्मद दाऊद ख़ान, इसका असली नाम, किसका असली नाम है? तो अख्तर शीरानी का, जिसे हम शायर रूमान कहते हैं ना, उनका असली नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान है। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा है कि हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरा, जी नहीं, अब हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन के चीन के आगे निकल चुका है, यानी कि आबादी के लिहाज से भी हिंदुस्तान पहला है, और कसीर लिसानी यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, ज़बानों की तादाद के लिहाज से भी दुनिया में हिंदुस्तान पहला है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें पहला लिखा है वो सही है। तो हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से भी पहला है और ज़बानों की तादाद के लिहाज से भी पहला है। लाई हयात आए कज़ा
ले चली चले अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। तो ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। इस शेर में रदीफ़ कौन है? तो जो आखिर में होता है एक ही जैसा लफ्ज़ जो बार बार रिपीट होता है वो होता है रदीफ़, यानी कि चले हमारा यहाँ पे रदीफ़ होगा। मीर अनीस, अनीस तखल्लुस से पहले इन्होंने कौन सा तखल्लुस रखा था? तो ये हज़ी इनका तखल्लुस था। नासिख के कहने पे 1816 में इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। खुश मिजाज, खुश इसमें क्या है? बद मिजाज में बद क्या है? हम जमाअत में हम क्या है? और हम वतन में हम क्या है? ये आपको बताना है। तो ये सब आपके साबिका की मिसाल है। किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ का टुकड़ा जुड़ जाए और उसके मानी को बदल दे तो वो साबिका होता है। अगर आखिर में जुड़े तो वो लायका होता है। तो यहाँ पे खुश पहले है, बद पहले है, हम पहले है, तो इसे हम साबिका की मिसाल कहेंगे। एक दोहे में कितने, एक दोहे में होते हैं कितने मिसरे? तो 2 मिसरे होते हैं एक दोहे में। औरत कौन से लफ्ज़ का मानी है? तो जन के माने होता है औरत, ठीक है, जन के माने औरत होता है। क्वेश्चन नंबर 112 में सफ़र के बयान को क्या कहते हैं? सफ़रनामा। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? तो अजायबाते फ़रंग है, ठीक है, अजायबाते फ़रंग, यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा उर्दू का पहला सफ़रनामा है। रिवायात, ये जमा है किसकी? रिवायत की जमा है रिवायात। किस शायर की गज़ल में दिल्ली और लखनऊ की खसूसियात का इम्तिजाज मिलता है? दोनों की खसूसियात मिलती हैं दाग देहलवी के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे पूछा है कि मौजूदा अहद के मशहूर इंशाइया निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, खाकम बदहन, चिराग तले, ये इनकी तसनीफ़ है, ठीक है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की। दबिस्तान दिल्ली की शायरी की अहम खसूसियात क्या है? तो देखो, तसन्नो, खारजियत और निशातिया लबो लहजा, ये लखनऊ के दबिस्तान की खसूसियत है। अब बचा जज्बात के इजहार, दाखिलियत वगैरह की खसूसियात दिल्ली की शायरी की दबिस्तान की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 117 में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे ख़ातिर में शामिल खतूत किस मुकाम से लिखे थे? तो गुबारे ख़ातिर में जो खतूत शामिल थे वो किला अहमद नगर की जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। किसके नाम? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि गुबारे ख़ातिर के मकतूब अलय कौन है? तो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी हैं। इसमें टोटल कितने खतूत? तो 24 खतूत थे गुबारे ख़ातिर में। चलो, हिंदुस्तान में 4 लिसानी ख़ानदानों की ज़बान बोली जाती है, तो ज़बानों के बोलने की तादाद व तनासुब के लिहाज से कौन सी तरतीब जो है वो दुरुस्त है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, हिंद आर्याई द्राविड़ी आश्रित तिब्बती बर्मी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। आगरा बाज़ार, आगरा बाज़ार ड्रामा किसने लिखा था? तो ये जो ड्रामा था आगरा बाज़ार, ये हबीब तनवीर ने लिखा था 1952 में, मेरे ख्याल से लिखा था। 1954 में इसे जामा मिलिया इस्लामिया में खेला गया, ठीक है। ये जो है किसकी ज़िंदगी पे मबनी है? तो ये नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पर मबनी ये ड्रामा है। इसमें उनकी 23 नज़में हैं आगरा बाज़ार में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 120 के बाद 121, मरसिया का पहला और अव्वलीन हिस्सा क्या कहलाता है? देखिए, मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी टोटल 8 हैं। पहला है चेहरा, फिर सरापा, फिर आपका रुखसत, फिर आमद, फिर रज्ज़, उसके बाद शहादत और आखिर में बैन।
तो पहला है चेहरा। ठीक है, चेहरा। देखिए मरसिया की अगर बात करें तो उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को माना जाता है। उन्होंने एक मसनवी लिखी थी 9 सरहार, जिसमें उन्होंने मरसिया वगैरह के कुछ बंद, यानी कि जो करबला का मार्का हुआ था, जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जुल्म हुए थे, उसको बयान किया था 9 सरहार में। ठीक है, 9 सरहार इनकी एक मसनवी थी अशरफ बयाबानी के, इसलिए इनको उर्दू का पहला मरसिया निगार कहा जाता है। फिर रोशन अली आए जिन्होंने आशूर नामा लिखा, उनको शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे मरसिया निगार आए। ठीक है, सौदा ने इसको मुसद्दस की हैयत दी, और ज़मीर ने मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुरतब किए, और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने इसको कमाल की बुलंदी पे पहुंचाया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 122, जमाउल जमा कौन नहीं है? तो जमा की जमा, देखो जौहर वाहिद है, उसकी जमा जवाहिर, और उसकी भी जमा जवाहिरात। खर्ज, ठीक है, वाहिद है, इखराज, खारिज वाहिद है, इखराज जमा है इखराजात, यानी कि खर्च का मेरे ख्याल से ये है, लेकिन ये जमाउल जमा है। ठीक है, जमाउल जमा ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा होगा। दवा का अदविया होता है, फिर अदवियात उसकी जमा हो जाती है, तो ये भी जमाउल जमा है। लेकिन हक की जमा हकायक होती है, तो जमाउल जमा नहीं है हमसे पूछा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त होगा। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में, ये नज़रिया किसका? महमूद शिरानी ने एक किताब लिखी थी पंजाब में उर्दू, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई। 124 क्वेश्चन नंबर 124, फोर्ट विलियम कॉलेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कब हुआ? देखो बुनियाद पड़ी थी 10 जुलाई को 1799 में, लेकिन इसको इफ्तिताह किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया 4 मई 1800 ईस्वी में। क्यों किया गया? क्योंकि 1 साल पहले 4 मई को ही इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था, जिसकी खुशी में इन्होंने 4 मई को ही फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह करवाया था। तो 4 मई सन 1800 ईस्वी में। मीर अमन ने बागो बहार मुकम्मल की 1802 में, और ये शाये हुई थी 1803 में। मुबालगा और गुलू कसीदा के किस जुज़ में होता है? तो मदह में। कसीदा के अज़्ज़ा तरकीबी में तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दुआ, जिसे उसने तलब भी कहते हैं, तो ये होते हैं अज़्ज़ा तरकीबी। तो इसमें जो मदह है, मदह, ये इसमें मुबालगा और गुलू के जुज़ पाए जाते हैं। लाहौर में जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ किसके तहत हुआ? तो अंजुमन पंजाब के तहत हुआ। ठीक है ना। और फिर कमाल ख़ां रुस्तमी की मसनवी है, उर्दू की तवील तरीन मसनवी जिसे माना जाता है, खावरनामा। तो ये खावरनामा में कितने अशार हैं? 24,000 अशार हैं मसनवी जो रुस्तमी की है खावरनामा। उसमें लफ्ज़ एहतरामन किसकी मिसल? तो एहतरामन में मीम और अलिफ के ऊपर ये जो 2 ज़बर है, इसको हम लोग तनवीन कहते हैं, तो ये तनवीन की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे पूछा कि गज़ल मिंदरदिल में से किसकी पाबंदी ज़रूरी होती है? गज़ल में, तो गज़ल में काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी होती है। इब्न सीना की किताब अल कानून के ज़रिए यूरोप में कितने अरसे तक तिब की तालीम दी गई थी? तो 600 साल तक। अगला सवाल है कि बैन में ये क्या है? तो ये याए लैन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 133 में माहिर परिंद, जिसे हम लोग इंडियन बर्डमैन कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली, उनको हुकूमत हिंद ने पद्म विभूषण दिया था। ठीक है, भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री।
तो इनको पद्म विभूषण मिला था कब? 1976 में। ठीक है, सालिम अली या सलीम अली, मेरे ख्याल से सलीम अली इनका नाम है, सलीम अली इनका नाम है। इंडियन बर्डमैन इनको कहा जाता है। चिड़ियों की इन्होंने बहुत सारी देख रेख की। उर्दू में ख़त नस्तालिक किस बादशाह के ज़माने में राइज हुआ? तो ये जो ख़त नस्तालिक है ये शाहजहाँ के ज़माने में राइज हुआ। किस सिन्फ को टेढ़ी पसली कहा जाता है? कसीदा को टेढ़ी पसली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 में खाली जगहों को भरना है। तो देखो ये जो अल्फाज हैं इनको चुन के ये 4 सेंटेंस को पूरा करना है। तो पहला सेंटेंस में पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा गला और आँखें सूज जाती हैं, तो यहाँ पे सूज होगा। ठीक है, सूज जाती हैं, इन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता है, काम यहाँ पे होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, यहाँ पे पैसा भरा जाएगा। मेरे पाँव के छाले, यहाँ पे छाले भरा जाएगा। तो इस तरह से चारों सेंटेंस भरे जाएंगे। कोड में अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उर्दू खड़ी बोली से बनी, इस नज़रिया को पेश करने वाले, वैसे तो उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ज्ञानचंद जैन का स्पेशली ये नज़रिया है, लेकिन इस नज़रिए को मानते हैं कौन? कहाँ गया जी? इस नज़रिए को मानने वालों में शौकत सब्ज़वारी का भी नाम आता है। दुआबे गंगो जमन के इलाके में उर्दू की पैदाइश हुई और उर्दू पाली से निकली, ये भी शौकत सब्ज़वारी का मानना है। जबकि सुहैल बुखारी मानते हैं कि उड़ीसा में उर्दू की पैदाइश हुई। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ज्ञानचंद जैन अकेले कहीं नहीं है। ठीक है, शमसुल्लाह कादरी बिल्कुल खड़े बोली को नहीं मानते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो ब्रज भाषा को मानते हैं, मीर अमन भी ब्रज भाषा को मानते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दूसरे वाला ऑप्शन कुछ हद तक सही है। ठीक है, ज्ञानचंद जैन का इसमें नाम है, शौकत सब्ज़वारी का भी नाम है। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी क्या हैं? लश्कर के हैं। मिनज़िल में से कौन से हरूफ अपने बाद में आने वाले किसी हरूफ के साथ जुड़ते हैं तो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते? तो अलिफ और वाव। मिनज़िल अल्फाज में से किस लफ्ज़ में नून गुन्ना नहीं है? नून गुन्ना यानी कि नून बनाओ उसमें नुक्ता न दो तो वो नून गुन्ना हो जाता है। तो दरख्शा में नून गुन्ना है, दास्ता में भी नून गुन्ना है, गुलिस्ता में भी नून गुन्ना है। लेकिन पूछा कि नून गुन्ना किस में इस्तेमाल नहीं हुआ है? तो पान में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। एक आम ख्याल है कि उर्दू हरूफ तहज़ी में अक्सरियत उन हरूफ की है जिनकी बुनियादी शक्ल दायरों से शुरू होती है। तो यहाँ पे हमारा जो दायरों है वो भरा जाएगा। मगरबी हिंदी कितनी बोलियों पे मुश्तमिल है? तो ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं ये बताई। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ये तो जीके का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 2 अमरीकी भाई थे, वल्बर राइट और आरवल राइट। इन्होंने हवा में पेट्रोल की मदद से उड़ने वाली मशीन यानी कि हवाई जहाज़ बनाई थी, राइट ब्रदर्स ने। तो ये कब बनाई थी? तो 1903 में। 144 नंबर का जो सवाल है, ज़हरे इश्क मसनवी के शायर हैं नवाब मिर्ज़ा शौक। इनका असली नाम क्या था? हकीम तसद्दुक हुसैन, यानी ये हकीम भी थे। कुनैन, ये भी जीके का क्वेश्चन है। कुनैन, कौनैन नहीं, कुनैन। कुनैन की गोलियां किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? तो मलेरिया का इलाज हम कुनैन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, उर्दू की असल क्या है? तो उर्दू सौर सेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, अफसाना है बड़े घर की बेटी, ये किसका है?
प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के बहुत सारे अफसाने हैं, बड़े घर की बेटी के अलावा। उर्दू का सबसे अनमोल रत्न इनका पहला अफसाना है। इसके अलावा पूस की रात, नमक का दारोगा, कफन वगैरह इनके मशहूर अफसाने। नावलों की बात करें तो असरार माबिद, पर्दे मजाज, ख्वाब गफलत, ठीक है, और असरार माबिद तो बता ही दिया। इसके अलावा गबन, गवदान, मैदान अमल वगैरह प्रेमचंद के नावल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल तो नहीं थे, शोबा हिंदुस्तानी के सदर थे, HOD थे आप कह सकते हैं। तो वो थे कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्रिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको भ, फ, थ, ठ, ड, ढ वगैरह ये जो अल्फाज हैं ये हिकारी मुसम्मते कहलाते हैं। दिन, किस दिन का नाम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो आप जानते ही हैं कि जुमा रात जो वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो हमने 60 क्वेश्चन इस्तेमाल, आज 60 क्वेश्चन हमने हल किए। ये एच टेट में पूछा गया सवाल था, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, एच टेट 2018 में ये पूछा गया सवाल था। और इस क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो लेवल 2 है, यानी कि TGT लेवल का है। यानी कि आपका 6 to 8 और 9, 10 के लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।